ऐसा विचार करते हुए उस मार्ग से आते हनुमान जी की छाया भी उस राक्षसनी ने पकड़ ली। तब हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी ने पकड़ लिया। वे उड़ नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने अपने मन में विचार किया, ये अचानक मुझे किसने पकड़ लिया जिसके कारण मैं उड़ नहीं पा रहा हूं? जैसे जहाज के विपरीत दिशा में हवा चलने पर वह रुक जाता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? यह ऑडियो बुक महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से बनाया गया एक ऑडियो बुक है। इसे बनाने के पीछे हमारा ध्येय किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, अपितु अपने आराध्य भगवान श्री राम जी की भक्ति और उनके द्वारा की लीलाओं का गान करना है तथा हमारे आराध्य हनुमान जी की भक्ति और उनके बल की महिमा का बखान करना है। यदि हमारे इस कृत्य से किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। माता सीता की खोज। महामुनि वाल्मीकि कृत रामायण का 5वां अध्याय सुंदरकांड। इस एपिसोड में जिन राम भक्तों की आवाज है उनके नाम है कथावाचक विकास मिश्र, देवी सूरशा नेहा मिश्रा, हनुमान जी आरजे अभिजीत, लंकिनी पूजा चौक से। चलिए वह कथा प्रारंभ करते हैं जिसे सुनने के लिए आप इच्छुक हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना हनुमान जी को जामवंत जी के वचन सही लगे और वह महेंद्रगिरी पर्वत से छलांग लगाकर उड़ चले 100 योजन समुद्र को पार करके लंका में माता को खोजने के लिए। समुद्र में सबसे पहले वे मैनाक पर्वत से मिले, जो समुद्र देवता के आग्रह पर हनुमान जी की सेवा में उपस्थित हुआ है। परंतु मैनाक को वे प्रभु कार्य में शीघ्रता का महत्व बताकर मार्ग में आगे बढ़ चले। वे समुद्र के मार्ग से आधी दूरी तय कर ही चुके थे, परंतु आगे मार्ग में उनका रास्ता रोके सूरसा नाम की राक्षसनी खड़ी हुई थी। हनुमान जी को जाता देख वह बड़ी ही भयानक हंसी हंसते हुए बोली, अब आगे। आज तो देवताओं ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा भोजन भेजा है। तुझे मेरे मुख के अंदर आना ही पड़ेगा। और हंसते हुए उस राक्षसनी ने अपनी विशाल काया को और बड़ा कर लिया और हनुमान जी का रास्ता रोक दिया। हनुमान जी प्रभु के दिए कार्य में कोई विलंब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उस राक्षसनी के इस प्रकार के वचन सुनकर भी हनुमान जी क्रोधित नहीं हुए, अपितु बड़ी ही विनम्रता के साथ बोले, देखो, मैं अभी श्री राम जी के दिए कार्य को करने जा रहा हूं। मैं माता जानकी की खबर प्रभु श्री राम तक पहुंचा दूं। उसके पश्चात पुनः तुम्हारे पास लौट आऊंगा और निसंदेह मैं तुम्हारे मुंह में समा जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं। पर हे माता, अभी मुझे जाने दो। मेरा विश्वास करो, मुझे अति शीघ्रता है। हर प्रकार से समझा लेने पर भी वह राक्षसनी नहीं मानी, क्योंकि वह तो हनुमान जी की परीक्षा लेने आई देवी सूरसा थी, जिन्होंने राक्षसनी का रूप धारण किया हुआ था। और फिर वह राक्षसनी बोली, हे वानर, सुनो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। जो कोई भी मेरे मार्ग में आता है वह मुझे पार किए बिना नहीं जा सकता। जब पवन पुत्र हनुमान ने सुना कि इस राक्षसनी को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, तब उन्होंने राक्षसनी से कहा, यदि तुम्हें मेरी बात उचित नहीं लग रही है तब तो तुम मुझे खा ही जाओ। यह सुनकर राक्षसनी ने जब हनुमान जी को खाने के लिए योजन भर मुंह खोला, तब हनुमान जी ने अपना स्वरूप और विशाल कर लिया,
जितना राक्षसनी का मुंह खुला हुआ था उससे दुगना स्वरूप। जब राक्षसनी ने देखा कि हनुमान जी का शरीर उसके मुख से भी बड़ा हो गया है, तो उसने अपने मुंह को और बड़ा किया और उसने 16 योजन तक अपना मुंह खोला। तब हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार 32 योजन तक बढ़ा लिया। जैसे जैसे वह राक्षसनी अपना मुंह अधिक खोलती जा रही थी, वैसे वैसे हनुमान जी अपने शरीर का आकार उस राक्षसनी के मुंह से दुगना कर लेते थे। जैसे ही राक्षसनी ने अपने मुंह का विस्तार 100 योजन तक कर लिया, तब पवन पुत्र हनुमान ने अपने शरीर का आकार और नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने अपने शरीर का आकार बहुत छोटा कर लिया। वे अंगूठे के समान आकार में हो गए और तुरंत ही उस राक्षसनी के मुंह में घुसकर अगले ही क्षण वापस निकल आए और आकाश मार्ग में खड़े होकर बोले, हे दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। देखो, मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका हूं। अब तुम्हारा वरदान पूरा हुआ। अब मैं तुमसे विदा चाहता हूं, क्योंकि मुझे शीघ्रता से वहां पहुंचना है जहां माता सीता है। यह सुनकर वह राक्षसनी अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात देवी स्वरूप में आ गई और बोली, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे तो देवताओं ने केवल तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ भेजा था और मैंने तुम्हारी बुद्धि, बल एवं विवेक को भली भांति जान लिया है। वत्स, मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम प्रभु श्री राम के दिए कार्य को शीघ्र ही सफलतापूर्वक करके लौटोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने प्रसन्नतापूर्वक उन देवी को प्रणाम किया और आगे की यात्रा को निकल पड़े। हनुमान जी आगे बढ़ते जा रहे थे, मेघों को चीरते हुए बादलों के बीच से पवन पुत्र आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे की ओर उनके दोनों हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे 5 सिर वाले 2 विशालकाय नाग बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी पवन के वेग से आगे बढ़ते ही जा रहे थे, पर समुद्र के मार्ग में एक और राक्षसनी जल में रहती थी। वह इच्छा के अनुसार अपने रूप को बदल लेने वाली विशालकाय राक्षसनी सिंहिका थी। वह अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को, जीवों को पकड़ लेती थी। वास्तव में चूंकि वह समुद्र के जल में रहती थी, इसीलिए वह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की जल पर बनती परछाई को पकड़ लेती थी। और जब वह समुद्र के ऊपर से जाते किसी भी जीव की परछाई पकड़ लेती, उसके पश्चात वह जीव उड़ नहीं पाता था। इस प्रकार आसमान में उड़ने वाले सभी जीवों को वह अपना भोजन बना लिया करती थी। जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए उस मार्ग से आ रहे थे, तब उन्हें देखकर राक्षसनी ने अपने मन में विचार किया, और विशालकाय जी आज मेरे वश में आया है। इसे खाकर कई दिनों के लिए मेरी भूख शांत हो जाएगी। ऐसा विचार करते हुए उस मार्ग से आते हनुमान जी की छाया भी उस राक्षसनी ने पकड़ ली। तब हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी ने पकड़ लिया। वे उड़ नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने अपने मन में विचार किया, ये अचानक मुझे किसने पकड़ लिया जिसके कारण मैं उड़ नहीं पा रहा हूं? जैसे जहाज के विपरीत दिशा में
हवा चलने पर वह रुक जाता है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा विचार करते हुए हनुमान जी ने इधर उधर चारों तरफ देखा, पर उन्हें कोई न दिखाई दिया। फिर उन्होंने जल की ओर देखा तो पाया कि कोई विशाल जीव समुद्र के जल से ऊपर की ओर उठा हुआ है। तब हनुमान जी को स्मरण हुआ जिस महाभयंकर छाया को खा जाने वाली राक्षसनी के विषय में उन्हें वानरराज सुग्रीव ने बताया था। अवश्य ही यह वही राक्षसनी है। तब हनुमान जी ने पुनः अपने आकार को अत्यधिक बड़ा कर लिया। उन्हें देखकर राक्षसनी जल से बाहर की ओर निकली और अपना मुंह धरती और आकाश के अंतर के समान खोलकर वह पवन पुत्र की ओर लपकी। परंतु वज्र के समान शरीर वाले हनुमान जी ने उस पर अत्यंत बलशाली प्रहार किया एवं धीर गंभीर बल बुद्धि के स्वामी पवन पुत्र तुरंत सूक्ष्म रूप करके उसके मुंह में प्रवेश करके उसके हृदय तक पहुंच गए और उसके हृदय को छिन्न भिन्न कर डाला तथा मन के समान गति से वे तुरंत ही बाहर निकल आए। धैर्य तथा अपने कौशल से उस राक्षसनी को मारकर वे पुनः अपने मन के वेग से बड़े आकार में हो गए और मार्ग में आगे बढ़ चले। पवन पुत्र जिनकी बुद्धि और बल की कोई सीमा नहीं, उन्होंने उस राक्षसनी को मार गिराया। वह राक्षसनी मरकर उसी समुद्र के जल में गिर पड़ी और पवन पुत्र आगे बढ़ते चले गए। उसी पवन के वेग से उड़ते हुए वे समुद्र के पार पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस सुंदर वन की शोभा देखी। वहां मधु अर्थात फूलों के रस को पीने के लिए कई भंवरे गुंजार कर रहे थे। चारों तरफ अनेक प्रकार के पेड़ फूलों एवं फलों से भरे हुए थे। वन में घूमते घूमते अनेक प्रकार के पक्षियों और अनेक प्रकार के पशुओं के समूह को बड़े ही स्वच्छंद विचरण करते देखकर हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए और आगे बढ़ते चले गए। वन के खत्म होते ही उन्हें सामने एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और उसे देखकर अपने भय को त्याग करते हुए पवन पुत्र दौड़कर उस पर्वत पर चढ़ गए। चूंकि वह रावण का मायावी स्थान था और हनुमान जी बिना किसी संकोच के बड़ी ही निडरता से बिना यह सोचे कि यहां उनके साथ कुछ भी घटित हो सकता है, तब यह देखकर कैलाश पर्वतवासी देवाधिदेव महादेव जो सदा ही अपने भक्तों पर कृपा रखते हैं, वे भोलेनाथ अपने आराध्य भगवान श्री राम जी के दूत बजरंगबली का यह अदम्य साहस देखकर माता पार्वती से बोले, देवी, हनुमान की इस निडरता में उनकी कोई प्रशंसा नहीं है। यह साहस उसी में होता है जिसके साथ स्वयं प्रभु का प्रताप हो, और प्रभु का प्रताप तो स्वयं काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने रावण की लंका को देखा। वह इतना बड़ा किला था कि उसके विस्तार के बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं जान पड़ता। वह बहुत ही ऊंचा था और चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। चारों तरफ सोने की दीवारें थी, अर्थात किला जो सोने से बना हुआ था, इसीलिए वह अत्यंत चमकदार और प्रकाशमान दिखाई दे रहा था। चारों ओर उसका प्रकाश फैल रहा था।
किले के चारों तरफ की दीवारें कई प्रकार के मणियों से और रत्नों से जड़ी हुई थी और उसके अंदर सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। चौराहे, बाजार, मार्ग और गलियां बहुत ही सुंदर जान पड़ते थे। हाथी, घोड़े, खच्चरों तथा पैदल और रथ पर चलने वालों के अनगिनत समूह थे। उन्हें गिन पाना असंभव सा लगता था। अनेक रूप लिए हुए अनेक राक्षसों के समूह थे और उनकी अत्यंत बलवान सेना दिखाई पड़ती थी। वह सेना इतनी बड़ी थी कि उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं जान पड़ता। वन, बगीचे, तालाब, कुएं, बावड़ियां, अन्य सब बड़े ही सुंदर और स्वच्छता युक्त जान पड़ते थे। बड़े बड़े विशाल काया वाले पहलवान एक दूसरे को अखाड़े में मल्ल के लिए ललकार रहे थे। भयंकर विशाल शरीर वाले हट्टे कट्टे अनेक योद्धा नगर के चारों ओर बड़ी ही सजगता से रखवाली कर रहे थे। कहीं कहीं दुष्ट राक्षस गायों, मनुष्यों, गधों और बकरों को मारकर खा रहे थे। पर इन सभी का और अधिक वर्णन करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि ये सभी तो यूं भी प्रभु श्री राम जी के बाणों रूपी तीर्थ में अपने शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त करने वाले हैं। अतः इनका वर्णन लघु रूप में ही जानना पर्याप्त है। नगर में पहरा देते हुए ढेर सारे रखवालों को जब हनुमान जी ने नगर के चारों ओर घूमते देखा तो उन्होंने विचार किया। सूर्यास्त होने पर रात्रि के समय जब अंधकार की स्थिति होगी तभी लंका नगरी में प्रवेश करना उचित होगा। यदि दिन में मुझे किसी राक्षस ने देख लिया तो मैं माता की खोज का कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। रात्रि में ही मैं प्रत्येक घर में जाकर माता की खोज करने का कार्य करूंगा। हनुमान जी ने ऐसा विचार किया कि वे रात्रि में अत्यंत छोटा रूप धारण करके नगर में जाएंगे, जिससे उन्हें कोई देख न पाए। उन्होंने रात्रि होने की प्रतीक्षा करी और रात्रि होते ही उन्होंने अपना आकार मच्छर के समान कर लिया। चूंकि पवन पुत्र हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त थी, इसलिए वे किसी भी स्थिति में अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर लेने में सक्षम थे। इसलिए मच्छर के समान आकार करके उन्होंने लंका के अंदर प्रवेश करने का विचार किया और लंका के द्वार पर पहुंचे। जब वे द्वार के अंदर प्रवेश कर ही रहे थे, तभी लंका की रक्षा करने वाली देवी लंकिनी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, रुको वन में रहने वाले वानर, तुम कौन हो और किस कार्य के लिए यहाँ आए हो? मेरी अनुमति के बिना लंका के अंदर प्रवेश करने का साहस करने वाले तुम कौन हो? महाराज रावण की इस लंका नगरी में चारों ओर लंका के पहरेदार इसकी रक्षा करते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या लंका की रक्षा करने वाली देवी लंकिनी हनुमान जी को लंका के अंदर प्रवेश करने देगी? क्या हनुमान जी लंका में प्रवेश करके माता जानकी की खोज का कार्य पूरा कर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए सुंदरकांड कहानी के भाव में माता सीता की खोज का अगला एपिसोड, सिर्फ हमारे YouTube चैनल प्रभु की लीला पर।